वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 15 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने आज सेंड की है और डेट है 8/8/2020। यह है आपकी वर्कशीट। देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट 15, डेट 8/8/2020। यहाँ पे आपको आपकी क्लास दी हुई है 9th और यहाँ पे आपको अपना सेक्शन लिखना है, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ क्लास टीचर का नाम। आज का जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आप नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, हमने किसी की कही हुई बातों को हम बिल्कुल वैसे ही कह देते हैं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके जैसे किसी और ने कहे होते हैं। जैसे कि अब जो कुछ भी मैंने कहा, आप कोई भी शब्द इसमें चेंज मत करना, कोई भी वर्ड चेंज मत करना, और मेरी बात को जैसे मैं कह रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही किसी और को बताओगे, तो इससे ये क्या कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैंने आप मेरी बात को किसी और को बता रहे हो तो, और उसमें आप अपने शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि मैडम ने कहा कि वो पढ़ा रही थी। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपने क्या कहा, वो पढ़ा रही थी, और मैं क्या कहूंगी कि मैं पढ़ा रही थी। तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैं, और आपने मैं की जगह क्या लिया, वो या वह। समझ में आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ही सेड वेयर इज शी गोइंग, उसने कहा वह कहाँ गई है, कहाँ जा रही है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही आस्क्ड वेयर शी वाज गोइंग, उसने पूछा कि वह कहाँ जा रही थी। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्कशीट में आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को, जो स्पीच होती है इंटेरोगेटिव वाली, उसको कैसे चेंज करना है ये रूल्स बताए गए हैं। पहले रूल्स बताए हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए। तो हम पहले रूल्स देखेंगे। ए नंबर पे है, व्हेन वी टर्न डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट आर नेसेसरी। जब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को, तो क्या क्या चेंज करना है, टेंस बदल जाएगा, प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव्स चेंज हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज हो जाएगा, और जो भी एज इन द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिया है वो सब चेंज हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस टू द अफर्मेटिव फॉर्म। अब यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ वेयर है, डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे वेयर जो कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है, लेकिन इसने इज को सब्जेक्ट के बाद ले आया है। देख रहे हैं अब इसको, इसका जो टेंस है वो चेंज हो गया, वो हो गया वॉज। इसका क्या हो गया, वॉज हो गया, और सब्जेक्ट जो है पहले आ गया। तो ये जो सेंटेंस बन गया ये अफर्मेटिव बन गया। समझ में आया, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपको हटाना है। हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट पहले लिखना होगा, और जो भी हेल्पिंग वर्ब दी होगी या वर्ब होगी वो बाद में आ जाएगी। सी में देखिए, द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसमें से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे। बी देखिए, इफ द इंट्रोडक्टिव वर्ब इज से, अब इंट्रोडक्टिव वर्ब से है, से जैसे यहाँ पे से की सेकंड फॉर्म लिखिए सेड, से या सेड है, इट मस्ट बी चेंज टू अ वर्ब ऑफ इंक्वायरी। ये इंक्वायरी के वर्ब में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आस्क, वंडर, वांट टू नो, इस तरह के वर्ड्स में हम इसको चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो आपका सेंटेंस होगा उसमें उसके हिसाब से हम इसे चेंज करेंगे। जैसे इन्होंने देखिए क्या लिखा, ही सेड वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है उसने कहा या पूछा। तो यहाँ पे क्या है, ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वाज, उसने पूछा कि स्टेशन कहाँ था। यहाँ कहाँ है, यहाँ पे कहाँ था। प्रेजेंट को हम किस में बदल देते हैं, पास्ट में। अगर ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, सॉरी ये जो वर्ब है यहाँ पे जो वर्ब लिखी है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आप देखेंगे वर्ब अगर पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा है उसमें चेंजेस करने होते हैं आपको। उसका टेंस बदल जाएगा, उसमें प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे, उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव चेंज हो जाएंगे, एडवर्ब अगर कोई टाइम और प्लेस की दी है तो वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, सी पार्ट देखते हैं। आस्क कैन बी फॉलोड बाय पर्सन एड्रेस्ड। आस्क जो है फॉलो किया जाता, इसके बाद देखिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं सीधा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही आस्क, उसने पूछा,
व्हाट हैव यू गोट इन योर बैग, तुम्हें तुम्हारे बैग में क्या मिला। ही आस्क मी, अब वो किससे पूछेगा, किसी से तो पूछेगा ही ना। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी बात की, मी, मुझसे पूछा, क्योंकि यहाँ पे यू की बात की गई सेकंड पर्सन की, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन से ही बात कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन कब हम हुए, तो उसने हमसे पूछा, तो मी इसलिए यहाँ पे मी लिखा है। व्हाट आई हैव गॉट इन माई बैग, कि मुझे मेरे बैग में क्या मिला। सेंटेंस देखिए किस तरह से चेंज हुआ है। एक और बात का ध्यान रखना, ये WH फैमिली वर्ड जो है ना, ये एज इट इज यहाँ रह जाते हैं, बस इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। बट वंडर एंड वांट टू नो कैन नॉट टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हम वंडर या वांट टू नो लिखेंगे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लगा सकते। So if we wish to report a question where the person addressed is mentioned, we must use ask। देखो यहाँ पे किसी पर्सन का बताया है, इसको एड्रेस किया गया, नाम लिया गया। He said Mary, when is the next station? उसने कहा, जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, जैसे मैं आपका नाम लेके आपसे पूछूं, तो इसलिए इस लड़के ने यहाँ पूछा कि मैरी अगला स्टेशन कब है, सॉरी नेक्स्ट ट्रेन कब है, कब आएगी नेक्स्ट ट्रेन। तो देखो यहाँ पे क्या, ही आस्क्ड मैरी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, इसने मैरी से पूछा, उसने मैरी से पूछा कि अगली ट्रेन कब थी। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद ए क्वेश्चन वर्ड, अगर डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, हाउ, विच, ये सारे जो है क्वेश्चन वर्ड्स हैं। WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। द क्वेश्चन वर्ड इज रिपीटेड इन द इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि ये WH फैमिली वर्ड्स हैं, ये हटेंगे नहीं, एज इट इज रहेंगे, इनको नहीं हटाना। देखो किसी भी सेंटेंस में इनको नहीं हटाया गया। यहाँ पे देखो व्हाई लिखा है, यहाँ पे व्हेन लिखा है, व्हेन था यहाँ पर, इसमें देखिए व्हाट, ये देखिए यहाँ पे व्हाट है। तो WH फैमिली वर्ड को आप हटाएंगे नहीं, उन्हें एज इट इज रहने देंगे। बाकी सेंटेंस जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखा है। ठीक है, सेड का तो आस्क्ड हो जाएगा, क्लियर है। देखिए ही आस्क्ड व्हाई शी हैडंट पुट ऑन द ब्रेक। ठीक है, शी सेड व्हाट डू यू वांट, उसने कहा तुम क्या चाहते हो। शी आस्क्ड देम व्हाट दे वांटेड। अब देखो यहाँ पे ना ये जो यू है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने सिंगुलर लगाया था, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो मी लगा दिया और यहाँ देम लगा दिया। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया और कोई यू से बात कर रहे हैं, यू है ना यहाँ पे, यू से कि तुम क्या चाहते हो। तो तुम तो बहुत सारे भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर मी लगा देते तो भी सही होता। इफ देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ही आस्क्ड इज एनीवन देयर, देखो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है इसमें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ, नहीं दिया है ना। देखो इनमें दिया था इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यहाँ से WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हुआ था ये। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को जब आप हटाएंगे इसकी जगह पे इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगाना है, और फिर बाद में आपका जो सेंटेंस बनेगा वो वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। तो आपको क्या करना था, ये जो सब्जेक्ट होगा इसे पहले लिखेंगे और ये जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसे बाद में। और ऐसा कब करेंगे हम, जो क्वेश्चंस होंगे जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा उन वाले सेंटेंसेस में हम ऐसा करेंगे। तो देखिए वेदर, इफ या वेदर लगाया, एनीवन वाज देयर, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। चेंज द गिवन सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये जितने भी सेंटेंस यहाँ लिखे हैं सब के सब डायरेक्ट स्पीच में है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हैं, देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, सभी के सभी इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो ये सारे कौन से डायरेक्ट स्पीच है, तो हमें इन्हें किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में, यानी कि हमें अपने शब्द में। मधु आस्क्ड मी, चलो एक एक करके देखते हैं। ए देखते हैं, मधु आस्क्ड मी इज इट कोल्ड आउटसाइड, मधु ने मुझसे पूछा इज इट कोल्ड आउटसाइड। अब देखो यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने क्या बताया था, अगर WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होगा तो आपको इफ या वेदर लगाने, कोमा हटा के, ये कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा। और ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट पहले और ये जो हेल्पिंग वर्ब है बाद में। तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर, मधु आस्क्ड मी
इफ इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। देखिए कैसे कैसे चेंज हुआ, ये तो चेंज नहीं होगा मास, ये तो एज इट इज रहेगा। अब बी देखिए, मदर सेड, मदर ने कहा, इज रोहन प्लेइंग इन द फील्ड, क्या रोहन फील्ड में खेल रहा है? ये भी ऐसे ही हुआ बिल्कुल इसकी तरह ही। देखो इसका आंसर, बस सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। मदर आस्क्ड इफ रोहन वाज प्लेइंग इन द फील्ड। अब सी देखिए, वरुण आस्क्ड हिज फादर, वरुण ने अपने फादर से पूछा। अब ये WH फैमिली का आ गया है सी में। देखिए वेयर लिखा है, वेयर इन्वर्टेड कोमा के बाद, वेयर आर वी ट्रेवलिंग दिस वीकेंड, हम इस हफ्ते कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? तो इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर दे वर ट्रेवलिंग दैट वीकेंड। वी का क्या हो जाएगा, दे। वी मतलब हम, कौन कौन, वरुण और उसके फादर। तो जब हम किसी और को बताएंगे ये वाली बात, ये थोड़ी ना कहेंगे हम क्या बताएंगे, देवर, वे ट्रेवलिंग करेंगे दैट वीकेंड, ठीक है। और दिस का क्या हो जाएगा, दैट। डी देखिए, सोनिया सेड व्हाट इज द टॉपिक फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश। सोनिया ने कहा टॉपिक क्या था वर्कशीट का, आज की जैसे वर्कशीट है तो कोई पूछ रहा है आपसे, पूछ लेके आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सोनिया आस्क दैट नहीं आएगा इसमें, व्हाट आएगा, बताया था ना WH फैमिली वर्ड एज इट इज रह जाएगा। द टॉपिक वाज फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश। तो क्या टॉपिक है बेटा आज का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर रिपोर्टेड स्पीच या फिर नरेशन, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रश्मि आस्क्ड, रश्मि ने पूछा, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडमदर, तुम्हारी मदर कितने साल की है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट एज्यूम करके, वो तो किसी से भी पूछ सकती है ना, तुम्हारी, मेरी, इसकी, उसकी, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। हाउ ओल्ड, यहाँ पे आप माई भी लिख सकते हो, हिज भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, ग्रैंडमदर वॉज। लेकिन ध्यान रखना ये जो ग्रैंडमदर है पहले आएगा और ये जो इज है ये पीछे चला जाएगा, इसका बन जाएगा वॉज। नेक्स्ट देखते हैं F नंबर, द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। पुलिसमैन ने लड़के से पूछा, दिल्ली में तुम कहाँ रहते हो। अब तुम ये वाली बात किसी और को कैसे बताओगे, पुलिसमैन ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ रहता है, यही तो कहोगे, ऐसा तो नहीं बताओगे ना कि तुम कहाँ रहते हो, नहीं, तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये, द पुलिसमैन, आप यहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर आस्क्ड हैव यू गॉट ए कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेस। द टीचर आस्क्ड इफ ही हैड गॉट ए कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेस। तो बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये वर्कशीट आपको कैसी लगी, जल्दी से इसे लाइक करिए, अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वर्कशीट और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।